जब घर की चारदीवारी के भीतर ही कोई अपना शत्रु बन जाए तो वो स्थिति विष से भरे उस घड़े के समान होती है जिसके मुख पर दूध लगा हो। बाहरी शत्रु का प्रहार सहना सरल है क्योंकि वो सामने से आता है, किंतु घर का शत्रु आपकी जड़ों को भीतर ही भीतर खोखला करता है। वो आपकी हर शक्ति, आपकी हर कमजोरी और आपके हर उस राज से परिचित होता है जिसे दुनिया से आपने छिपा कर रखा है। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट मत है कि ऐसे समय में दया, मोह और रिश्तों की दुहाई देना स्वयं के विनाश को निमंत्रण देना है। आज आपकी आत्मा को झकझोर देने वाली वो कड़वी सच्चाई सामने आएगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य तलवारों से नहीं बल्कि घर के भेदियों की गद्दारी से गिरे हैं? आज आपको वो दिव्य चक्षु मिलेंगे जिससे आप अपने ही घर में छिपे उस आस्तीन के सांप को पहचान पाएंगे जो आपकी बर्बादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। यदि आज आपने इस परम सत्य को नहीं सुना तो कल आपके पास केवल पछतावा और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अपनी रक्षा के लिए इस महाज्ञान को अंत तक आत्मसात करें, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं, आपके अस्तित्व की ढाल है। चाणक्य नीति के अनुसार घरेलू शत्रु के साथ व्यवहार करते समय सबसे पहला नियम है अपनी बुद्धि को भावनाओं के जाल से मुक्त करना। जिस प्रकार शरीर के किसी अंग में जहर फैल जाए तो उस अंग को काट देना ही संपूर्ण जीवन की रक्षा के लिए उचित होता है, उसी प्रकार यदि घर का कोई सदस्य शत्रुता पर उतर आए तो उसके प्रति मोह का त्याग करना ही धर्म है। घर का शत्रु वह होता है जो आपकी थाली में खाता है और आपकी ही साख पर वार करता है। वो आपकी उन्नति देखकर भीतर ही भीतर जलता है, भले ही मुख पर झूठी प्रशंसा के मुखौटे लगा रखे हों। ऐसे समय में अपनी योजनाओं को लोहे के संदूक की तरह बंद कर लेना चाहिए। आपकी अगली चाल क्या है, आप कल क्या करने वाले हैं या आपके पास कितना धन शेष है, इसकी भनक घर के उस संदिग्ध व्यक्ति को कदापि नहीं होनी चाहिए। मौन रहना सीखें। मौन वह अस्त्र है जो शत्रु को भ्रमित कर देता है। जब उसे आपकी स्थिति का बोध नहीं होगा तो उसके वार खाली जाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य अपने भेदों को सुरक्षित नहीं रख पाता वह जीवित होते हुए भी मृत के समान है। घरेलू शत्रु से निपटने के लिए आपको अपनी सहन शक्ति को ढाल बनाना होगा, लेकिन उसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। उसे ये आभास होना चाहिए कि आपकी शांति किसी भयंकर तूफान के आने की पूर्व सूचना है। यदि वो आपकी मर्यादा का लाभ उठा रहा है तो उसे अपनी शक्ति का परिचय कूटनीति से दें। साम और दाम से काम न चले तो भेद और दंड का मार्ग अपनाने में संकोच न करें। घर के भीतर का युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि सूचनाओं और धैर्य से जीता जाता है। एक बात सदैव स्मरण रखिए कि गद्दार चाहे कितना भी करीबी क्यों न हो, वो कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता। जिस क्षण उसने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा उसी क्षण आपके और उसके बीच के खून के रिश्ते समाप्त हो गए। अब केवल न्याय और नीति का संबंध शेष है। अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को उतार फेंकिए और देखिए कि कौन आपके हंसने पर वास्तव में प्रसन्न है और कौन केवल अभिनय कर रहा है। शत्रु की पहचान उसकी आंखों की चमक और उसकी बातों के पीछे छिपे व्यंग्य से होती है। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगे तो उसे समाज या परिवार के श्रेष्ठ जनों के सम्मुख उजागर करने का भय दिखाएं। जो व्यक्ति अंधेरे में वार करता है वो प्रकाश से डरता है। उसकी सच्चाई को धीरे धीरे उन लोगों के सामने लाएं जिनका वो सम्मान करता है या जिनसे उसे भय लगता है, लेकिन यह कार्य बहुत ही सावधानी और गुप्त तरीके से होना चाहिए। आवेश में आकर चिल्लाने या झगड़ा करने से केवल आपकी ही हानि होगी और शत्रु को संभलने का अवसर मिल जाएगा। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये कहावत उन शत्रुओं पर सटीक बैठती है जो अपने ही कुल का नाश करने पर तुले होते हैं। आपको अपनी मानसिक शांति भंग नहीं होने देनी है। जो व्यक्ति शांत चित्त से निर्णय लेता है वो 1000 शत्रुओं पर भारी पड़ता है। अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन न लाएं, अपितु अपनी चौकसी को 100 गुना बढ़ा दें। घर के हर उस कोने और हर उस बात पर नजर रखें जहां से शत्रु सेंध लगा सकता है। आचार्य चाणक्य का ये ज्ञान सदियों से उन लोगों का मार्गदर्शन करता आया है जो अपनों के छल का शिकार हुए हैं। विश्वास करना अच्छी बात है, परंतु अंधविश्वास करना स्वयं को मृत्यु के मुख में धकेलना है। अपने घर की मर्यादा बनाए रखें, किंतु अधर्म के विरुद्ध युद्ध छिड़ने पर शस्त्र उठाने में देरी न करें। याद रखिए, राम ने भी रावण को मारने के लिए विभीषण का सहयोग लिया था, जिसका अर्थ है कि नीति और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनों का त्याग और परायों का साथ भी स्वीकार्य है, यदि वह धर्मसम्मत हो। जीवन एक रणभूमि है और यहाँ सबसे कठिन युद्ध वही है जो अपनों के विरुद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में विजय केवल उसी की होती है जिसके पास चाणक्य जैसी कूटनीति और हिमालय जैसा धैर्य हो। अपनी आत्मा को सशक्त बनाएं और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें ताकि कोई भी घरेलू शत्रु आपकी शांति और समृद्धि को भंग न कर सके।
जब घरेलू शत्रु आपकी शांति और समृद्धि को भंग करने का प्रयास करे, तो उस समय चाणक्य का अगला सूत्र भेद और अलगाव की नीति पर आधारित होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के भीतर छिपे शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति उसका आपके साथ एक ही छत के नीचे रहना है। वह आपके भोजन, आपके विश्राम और आपकी गुप्त मंत्रणाओं का साक्षी होता है। इसलिए स्थिति को संभालने का अगला चरण है शत्रु को सूचनाओं के अकाल में डाल देना। जिस प्रकार एक कुशल सेनापति अपने किले के द्वारों को भीतर से बंद कर लेता है जब उसे पता चलता है कि भीतर कोई गद्दार है, उसी प्रकार आपको अपने मन के द्वार उस व्यक्ति के लिए पूर्णतः बंद कर देने चाहिए। उसे ये आभास होने दें कि सब कुछ सामान्य है, किंतु उसे किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर कर दें। यदि वो आपसे कुछ पूछे तो उत्तर में केवल धुंधली और अस्पष्ट बातें कहें। भ्रम ही वो कोहरा है जिसमें शत्रु अपना मार्ग भटक जाता है। जब उसे सही जानकारी नहीं मिलेगी तो उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र दिशाहीन हो जाएंगे और वह स्वयं को असहाय अनुभव करने लगेगा। चाणक्य नीति कहती है कि घर के शत्रु को कभी यह न बताएं कि आप उसे शत्रु मानते हैं। यदि उसे पता चल गया कि उसकी पहचान हो चुकी है तो वह और अधिक हिंसक और प्रत्यक्ष प्रहार करने लगेगा। उसे मित्रवत शत्रु की श्रेणी में रखें। उसके साथ व्यवहार में शिष्टाचार बनाए रखें, किंतु विश्वास का एक भी कतरा उसे न दें। विश्वास वो नींव है जिस पर षड्यंत्र की इमारत खड़ी होती है। यदि आप नींव ही हटा लेंगे तो उसका हर वार हवा में रह जाएगा। इसके साथ ही चाणक्य का एक बहुत ही गुप्त सुझाव ये है कि घर के शत्रु के विरुद्ध विभाजन की नीति अपनाएं। यदि वो घर के अन्य सदस्यों को आपके विरुद्ध भड़का रहा है तो आपको उन अन्य सदस्यों के मन में उस शत्रु के प्रति संदेह के बीज बोने होंगे। उसे अलग थलग करना ही आपकी सबसे बड़ी विजय है। जब वो देखेगा कि घर के अन्य लोग अब उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो उसका मनोबल टूट जाएगा। एक अकेला शत्रु जिसके पास अपनों का साथ न हो, वो दांत विहीन सांप के समान होता है जो केवल फुफकार सकता है, डस नहीं सकता। आचार्य चाणक्य का मत है कि ऐसे समय में अपनी आर्थिक शक्ति को अत्यंत सुरक्षित कर लेना चाहिए। घर का शत्रु प्रायः धन और संपत्ति के लोभ में ही षड्यंत्र रचता है। अपनी आय के स्रोतों, अपने निवेश और अपनी गुप्त जमा पूंजी की जानकारी किसी भी परिस्थिति में उसके हाथ न लगने दें। धनहीन शत्रु आधा मृत माना जाता है। यदि आप अपनी आर्थिक कमान अपने हाथ में मजबूती से रखते हैं तो वो शत्रु चाहकर भी आपको लंबे समय तक कष्ट नहीं दे पाएगा। स्थिति को संभालने का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है धैर्य के साथ सही समय की प्रतीक्षा करना। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार फल के पकने पर वह स्वयं पेड़ से गिर जाता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के पापों का घड़ा जब भर जाता है तो वह स्वयं ऐसी बड़ी भूल करता है जिससे उसका विनाश निश्चित हो जाता है। आपको केवल उस क्षण का निर्माण करना है जहां वो अपनी मर्यादा लांघ दे। जब उसकी दुष्टता प्रमाणों के साथ सबके सामने आएगी तब आपको कठोर निर्णय लेने में समाज या परिवार का कोई अवरोध नहीं झेलना पड़ेगा। याद रखिए, घर का युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि स्वयं के अस्तित्व को शुद्ध रखने के लिए लड़ा जाता है। यदि शत्रु को घर से निकालना आवश्यक हो जाए तो इसमें तनिक भी विलंब न करें। अधूरा छोड़ा गया रोग और जीवित छोड़ा गया घरेलू शत्रु दोनों ही भविष्य में भयंकर पीड़ा का कारण बनते हैं। अपनी दया को केवल पात्र तक सीमित रखें। कुपात्र के लिए आपकी कठोरता ही आपका धर्म है। चाणक्य नीति का अगला चरण शत्रु के प्रभाव को शून्य करने की वह अचूक कला है जिसे अदृश्य प्रहार कहा जाता है। जब घर का शत्रु आपकी शांति और समृद्धि पर वार करने की ठान चुका हो तो आपको अपनी सहनशक्ति को एक ऐसी ढाल बनाना होगा जिसके पीछे आपकी अगली चाल छिपी हो। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु के आने पर मेढक टर्राते हैं, उसी प्रकार संकट के समय घर के भीतर छिपे शत्रु अपनी वास्तविक प्रकृति प्रकट करने लगते हैं। आपको बस शांत रहकर उनकी हर गतिविधि का अवलोकन करना है। स्थिति को संभालने का सबसे प्रभावी तरीका है शत्रु के सहयोगियों को उससे दूर करना। घर का कोई भी सदस्य अकेला षड्यंत्र नहीं रचता, वो किसी न किसी का सहारा अवश्य लेता है। आपको उन सह षड्यंत्रकारियों को पहचानना होगा और उनके मन में उस मुख्य शत्रु के प्रति अविश्वास पैदा करना होगा। जब उसकी सहायक शक्तियां क्षीण हो जाएंगी तो वो स्वयं को एक ऐसे मरुस्थल में खड़ा पाएगा जहां उसके पास न जल होगा और न छाया। चाणक्य कहते हैं कि बिना शाखाओं के वृक्ष को काटना बहुत सरल होता है। इसके पश्चात आपको अपने व्यवहार में एक ऐसी कृत्रिम दुर्बलता का प्रदर्शन करना चाहिए जिससे शत्रु को लगे कि वो जीत रहा है। जब शत्रु को आपकी जीत का भ्रम होता है तो वो असावधान हो जाता है। उसकी यही असावधानी आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य के अनुसार असावधान शत्रु पर किया गया एक ही प्रहार उसे समूल नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। अपनी योजनाओं को उस समय तक गुप्त रखें जब तक कि आपके पास उसे परास्त करने के अकाट्य प्रमाण न हों।
घर के भीतर के वातावरण को विषाक्त होने से बचाने के लिए आपको अपनी साख को परिवार के अन्य सदस्यों के बीच और अधिक सुदृढ़ करना होगा। अपनी उदारता, अपना त्याग और अपना कर्तव्यपरायण स्वभाव इतना प्रखर कर दें कि शत्रु द्वारा फैलाया गया कोई भी मिथ्या प्रचार टिक न सके। जब प्रकाश तीव्र होता है तो अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है। शत्रु की बातों को तर्क से नहीं बल्कि अपने चरित्र से काटें। चाणक्य का एक अत्यंत कठोर सूत्र ये भी है कि यदि शत्रु आपके भोजन या जल में विष मिलाने की सीमा तक गिर जाए तो वहां से तुरंत हट जाना ही बुद्धिमानी है। यहां विष का अर्थ केवल शारीरिक जहर नहीं बल्कि मानसिक प्रताड़ना और चरित्र हनन भी है। यदि आपको लगे कि घर की मर्यादा अब केवल एक बोझ बन गई है और शत्रु ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, तो वहां से दूरी बना लेना या उसे उस स्थान से निष्कासित कर देना ही एकमात्र विकल्प बचता है। सड़े हुए अंग को शरीर से अलग करना पीड़ादायक अवश्य होता है, किंतु यह शेष शरीर को जीवित रखने का एकमात्र मार्ग है। शत्रु को संभालने के इस काल में अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को कभी कम न होने दें। चाणक्य नीति मानती है कि जो व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ होता है वो बाहर के युद्ध कभी नहीं जीत सकता। योग, ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से अपनी चित्तवृत्ति को स्थिर रखें। जब आपकी बुद्धि स्थिर होगी तभी आप शत्रु की चालों के बीच से अपने लिए विजय का मार्ग निकाल पाएंगे। अंतिम सत्य यही है कि घर का शत्रु आपकी परीक्षा लेने के लिए आता है। वो आपको यह सिखाने आता है कि रिश्तों की पहचान केवल रक्त से नहीं बल्कि आचरण से होती है। यदि आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आप न केवल एक विजयी पुरुष बनते हैं बल्कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ऐसा सुरक्षित वातावरण तैयार करते हैं जहां छल और कपट का कोई स्थान नहीं होता। चाणक्य नीति के अनुसार जब घर का शत्रु अपनी सीमाओं को लांघने लगे और आपकी शांति तथा समृद्धि पर सीधा प्रहार करने लगे, तब अंतिम 5 शस्त्रों का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। ये वे ब्रह्मास्त्र हैं जिन्हें आचार्य चाणक्य ने किसी भी कुलद्रोही या घर के भेदी को जड़ से मिटाने के लिए अचूक माना है। पहला शस्त्र है संसाधन विच्छेद। घर के भीतर रह रहा शत्रु आपके ही संसाधनों, आपके ही अन्न और आपकी ही शक्ति का प्रयोग करके आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। चाणक्य का मत है कि जिस वृक्ष की जड़ में विष हो उसे सींचना बंद कर देना चाहिए। उस शत्रु की आर्थिक और सामाजिक निर्भरता को धीरे धीरे समाप्त करें। जब उसके पास आपकी दी हुई सुविधाएं नहीं रहेंगी तो उसका आधा अहंकार और उसकी योजनाएं स्वयं ही दम तोड़ देंगी। भूखा और शक्तिहीन शत्रु केवल अपनी उत्तरजीविता की चिंता करता है, षड्यंत्र की नहीं। दूसरा शस्त्र है विश्वसनीय घेराबंदी। अपने घर और अपने कार्यक्षेत्र के चारों ओर ऐसे निष्ठावान लोगों की एक अभेद्य दीवार खड़ी करें जिनका चरित्र कंचन की भांति शुद्ध हो। चाणक्य कहते हैं कि राजा वही सुरक्षित है जिसके गुप्तचर सक्रिय हों। आपको अपने घर के भीतर भी मौन गुप्तचर नियुक्त करने होंगे, ऐसे लोग जो शत्रु की हर फुसफुसाहट, उसकी हर मुलाकात और उसकी हर चाल की जानकारी आप तक पहुंचाएं। जब शत्रु को ये पता चलेगा कि उसकी हर गुप्त बात अब गुप्त नहीं रही तो उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाएगा। भय ही वो बेड़ी है जो अपराधी के पैरों में सबसे पहले पड़ती है। तीसरा शस्त्र है सत्य का वज्रपात। घर का शत्रु सदैव अंधेरे और झूठ के सहारे फलता फूलता है। वो दूसरों के कान भरता है और आपके विरुद्ध विश्वमन करता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार उचित समय आने पर उसके सारे कुकर्मों को सप्रमाण परिवार और समाज के वरिष्ठ जनों के सम्मुख रख देना चाहिए। जब झूठ का आवरण हटता है और सत्य का प्रकाश पड़ता है तो कपटी व्यक्ति का अस्तित्व सूर्य के सामने ओस की बूंद की तरह उड़ जाता है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूल में मिला देना ही उसके लिए सबसे बड़ा दंड है, क्योंकि एक बार सम्मान खो देने के बाद मनुष्य जीवित लाश के समान हो जाता है। चौथा शस्त्र है प्रतिकूटनीति का जाल। यदि शत्रु भेद की नीति अपना रहा है तो आप उपेक्षा और अलगाव की नीति अपनाएं। उसे घर के उत्सवों, महत्वपूर्ण निर्णयों और पारिवारिक चर्चाओं से पूरी तरह काट दें। उसे ये अनुभव होना चाहिए कि वो उस घर में रहते हुए भी वहां का हिस्सा नहीं है। चाणक्य का मानना है कि उपेक्षा किसी भी प्रहार से अधिक गहरी चोट करती है। जब उसे लगेगा कि उसकी उपस्थिति का अब कोई महत्व नहीं रह गया है और कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, तो वह स्वयं ही उस स्थान को छोड़ने के लिए विवश हो जाएगा या अपनी हार स्वीकार कर लेगा। पांचवां और अंतिम शस्त्र है पूर्ण निष्कासन। यदि समझाने, डराने और अलग थलग करने के बाद भी शत्रु अपनी दुष्टता का परित्याग न करे तो उसे अपने जीवन और अपनी सीमा से पूर्णतः बाहर कर देना ही अंतिम धर्म है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जिस प्रकार दांत में सड़न होने पर उसे उखाड़ फेंकना ही शेष मुख की रक्षा है, उसी प्रकार कुल के घातक को घर से निकाल देना ही शेष परिवार का जीवन है। यहाँ किसी भी प्रकार की दया पाप के समान है। जो व्यक्ति आपके विनाश पर तुला हो, उसके प्रति करुणा दिखाना स्वयं के प्रति अपराध है।
घर के शत्रु को संभालते समय आपकी मुद्रा एक शांत समुद्र की तरह होनी चाहिए, जिसके ऊपर शांति हो किंतु गहराई में प्रचंड हलचल। शत्रु को आपकी मुस्कुराहट से डर लगना चाहिए, आपके क्रोध से नहीं। क्रोध आपकी शक्ति को व्यर्थ नष्ट करता है, जबकि कूटनीतिक मुस्कान शत्रु के हृदय में संशय का बीज बोती है। याद रखिए, आप यह युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस अधर्म और विश्वासघात से लड़ रहे हैं जिसने आपके घर की पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास किया है। अपनी आत्मा को हिमालय की भांति अडिग रखें। जो व्यक्ति नीति के मार्ग पर चलता है, साक्षात काल भी उसका मार्ग नहीं रोक सकता। घर के शत्रु को परास्त करना केवल आपकी विजय नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना है। अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखों से मोह की पट्टी हटाएं और चाणक्य के इन सिद्धांतों को अपने जीवन की ढाल बना लें। चाणक्य नीति का ये महाज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन की रक्षा के लिए एक ढाल की तरह धारण करने के लिए है। याद रखिए, इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े दुर्ग और अपराजेय साम्राज्य बाहर के प्रहारों से नहीं, बल्कि भीतर की गद्दारी से धूल में मिल गए। जब शत्रु आपके अपने ही रक्त का हो, तो वो आपके शरीर के उस रोग की भांति है जो चुपचाप आपकी जीवन शक्ति को लील रहा है। ऐसे में यदि आप केवल भावनाओं के वश में होकर चुप रहे, तो आप स्वयं अपनी मृत्यु के मांगलिक पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य का अंतिम और सबसे गूढ़ संदेश यही है कि अपनों के बीच छिपा शत्रु आपकी दया का पात्र नहीं, बल्कि आपकी कूटनीति का लक्ष्य होना चाहिए। जो हाथ आपके साथ भोजन करते हैं, यदि वही आपकी जड़ों में मट्ठा डालने का कार्य कर रहे हैं, तो उन हाथों को अपनी परिधि से दूर करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। रिश्तों की पवित्रता विश्वास से होती है, केवल जन्म से नहीं। जिस क्षण किसी ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र का मार्ग चुना, उसी क्षण उसने स्वयं को आपके कुल और आपके प्रेम से निष्कासित कर दिया। अब वो आपके लिए केवल एक बाधा है, जिसे हटाना आपका धर्म है। अपनी शक्ति को पहचानिए और अपनी सहनशीलता को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। एक शांत समुद्र के भीतर जिस प्रकार भयंकर ज्वार छिपा होता है, उसी प्रकार आपकी शांति के पीछे शत्रु का विनाश छिपा होना चाहिए। आज से ही अपनी आंखों पर बंधी मोह की पट्टी उतार फेंकिए और अपने घर की सीमाओं को अभेद्य बना लीजिए। जो सजग है वही सुरक्षित है, जो नीतिवान है वही विजयी है। इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लें कि विजय केवल उसी की होती है जिसके पास चाणक्य जैसी दृष्टि और सिंह जैसा साहस हो। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उठाया गया हर कदम न्याय संगत है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के विधाता स्वयं बने और किसी भी घरेलू शत्रु को अपनी नियति तय करने का अवसर न दें। उठिए, जागिए और चाणक्य के इन वज्रतुल्य सिद्धांतों के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित और अखंड बनाइए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और कूटनीति के प्रकाश से आपके जीवन का हर अंधकार दूर हो। यही चाणक्य का संदेश है और यही सफल जीवन का एकमात्र मार्ग है।